करेक्ट, क्योंकि ये पहली बार जूम मीटिंग पे मैं आ रहा हूँ। इसके पहले अपना लगभग 3 साल से जूम मीटिंग खाली सुन रहा था, तो बोलने का मौका मुझे बहुत बार मिला भी था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था। ये पूरा इंडिया में दिखाते तो हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे उतना बराबर हिंदी आता नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जो हमने प्रेजेंटेशन देखा 100% बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन था, जिससे हमारे कंपनी के बारे में, हमारे प्लान के बारे में बहुत कुछ हमको समझ में आ गया रहेगा। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा हम लोग एक ही बार नहीं समझ पाते, इसीलिए हमको ये बार बार प्रेजेंटेशन अटेंड करना पड़ता है, बार जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा, जब मुझे नीलेश देसाई सर ने इंट्रोड्यूस किया इसमें, जब उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे है, तो मैं खुद उस वक्त पेनकर पड़ा में जो अपना ऑफिस था वहाँ पे नीलेश सर के साथ गया, सब प्रेजेंटेशन देखा, सागर सर को मिला, और तब मुझे ऐसा लगा कि बहुत ग्राउंड में सागर सर काम कर रहे हैं, लेकिन विजन बहुत बड़ा है। उस कंपनी में देखने के बाद जो सागर सर ने बोला था कि इतना 1000 करोड़ का अपन टर्नओवर करने वाले हैं, तो सही में ऐसा लगा था कि उस ऑफिस में उतना होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके तुरंत कुछ 7-8 महीने बाद तुरंत हम लोग जब नया ऑफिस शिफ्ट हुए एपी स्पोर्ट्स क्लब के सामने मीरा गांव में, तब पता चला कि नहीं, ये विजन 100% कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये विजन कंप्लीट करने के लिए जो जज्बा लगता है वो सागर सर में वो दिख रहा था। और 100% ऐसे CMD के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा भी कुछ न कुछ अचीवमेंट 100% हो जाएगा। जब यह प्रेजेंटेशन मैंने देखा तो मुझे प्रेजेंटेशन में एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा है, और जो CMD सर है वो भी बहुत बड़ा पैसा कमाने का सोच रखते हैं। तो बस ये पैसा चाहिए, ये सोच के मैं ये बिजनेस में ज्वाइन हुआ। और बहुत लोगों को मालूम होगा कि बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये प्रेजेंटेशन में मैं शायद ऐसा इकलौता आदमी हूँ कि जो प्रोडक्ट के ऊपर 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, और 1 घंटा लगभग प्लान पे बात करता हूँ। तो पहले से मेरा यही कहना था कि मेरा सक्सेस का ये राज भी है कि मैं ये सोचता था जितने लोग प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए, उसमें से वो लोग क्यों आए, क्या देखने के लिए आए, एक्चुअली प्रोडक्ट देखने के लिए आए, पैसा कमाने का है ये देखने के लिए आए, या इसमें से कैसा पैसा मिल सकता है ये देखने के लिए आए, क्यों आए। तो 99% लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। अगर पैसा कमाने के लिए आते तो उसको ज़्यादा प्रोडक्ट समझाने में इंटरेस्ट मैंने कभी नहीं लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्ट का जितना रिसर्च करना था वो सब रिसर्च कर दिया है, उसके ऊपर जितना सोचना था उतना सागर जोशी सर ने सोच लिया है, उसका जितना कीमत रखना था उतना भी उन्होंने कीमत रख दिया है। अब हम लोग उसके ऊपर कितना भी सोचे तो उसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये प्लान के ऊपर हम लोग सोचते तो 100% हमारा पूरा लाइफस्टाइल बदल सकता है, बहुत बड़ा पैसा हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए हमको उसी के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए, और मैं हमेशा प्लान के ऊपर ज़्यादा सोचा, और उसके कारण आज लगभग मुझे ज्वाइन होके 40 महीना कंप्लीट हुआ है, शायद 39 मंथ हो गए। तो 39 मंथ में अब तक 4.25 करोड़ रुपए मेरा अर्निंग हो चुका है। तो ये 4.25 करोड़ रुपए कमाने के लिए जो सिस्टम लगता है, ये सिस्टम सागर सर ने जो प्रोवाइड किया था वो इतना बेहतरीन था कि जिसके कारण मैं ये कर पाया। साथ में नीलेश देसाई सर का सपोर्ट था। नीलेश देसाई सर ने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया और जब ये प्लान बताया, तो मैंने मेरे राइट साइड में रशीद सलीम, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके नीचे गायकवाड़ करके एक दोस्त है, उसको इंट्रोड्यूस किया। राइट साइड में मैंने लेफ्ट साइड में मैंने मेरा जो एक दोस्त है वैभव उतेकर, उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद विजय नायर करके मेरा एक दोस्त है, उसको इंट्रोड्यूस किया। विजय नायर के थ्रू राजेश चौहान, लोखंडे, प्रमोद नलावड़े, ऐसे बहुत से लीडर लोग वो साइड में आ गए। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर पारकर करके है, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। उसके साइड में, दूसरे साइड में दीपाली मैडम है, मनगिरे सर है लातूर के। उसके बाद धाराशिव के सचिन चित्रे सर है, माजलगांव से मुकुंद भोसरी पाटिल है, बीड़ से अलीम भाई है। ऐसे बहुत से लीडर लोगों ने इसमें शुरुआत किया। सांगली से परमेश्वर भोपी है, वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखो, ये बिजनेस में हमको हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, ये सिर्फ 2 लोगों की है।
हमारे लेफ्ट में एक अच्छा बंदा चाहिए, राइट में एक अच्छा बंदा चाहिए। अगर 2 लोग मिल जाते तो हम लोग ये बिजनेस में लगभग सक्सेस हो जाते। लेकिन ये 2 लोग मिलने के बाद जो हमारा रोल है ना, वो समझ में आना चाहिए। बहुत लोगों को यही रोल समझ में नहीं आता है कि उसके बाद करना क्या चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग 2 के बाद तीसरा आदमी, चौथा आदमी, 5वां आदमी ऐसे ढूंढते जाते, या जो लोग ज्वाइन हो उनके साथ नए नए आदमी के लिए मीटिंग करते। लेकिन देखो, मैंने ये मेरा प्लान किया, हो सकता है ये मेरा सोच है, ये सबका सोच नहीं हो सकता है, लेकिन सबका अलग अलग सोच है। ये सबका स्टडी करके हम लोग हमारा एक परफेक्ट सोच बना के हम लोग इसमें सक्सेस मिल सकता है हमको। तो मेरा ये सोच था कि ज्यादा आदमी बनाने से बेटर है जितने लोग बने उनको लीडर बनाओ, उनको प्लान शोर बनाओ, क्योंकि हमारे टीम में जितने प्लान शो करने वाले लोग बढ़ेंगे उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। लोग बढ़ने से इनकम नहीं बढ़ता है, लेकिन लोगों के साथ प्लान शो करने वाले लोग बढ़ेंगे तो 100% इनकम बढ़ेगा। और ये प्लान शो तैयार करने का जो प्लानिंग है वो हमको करना चाहिए एज ए लीडर करके, या जो हमारे 2 या 3 लोग होने के बाद हमको जो काम है, हमारा जो रोल है वो हमको समझ में आना चाहिए। हमारा रोल यही है कि हमारी टीम में जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको प्लान श्योर कैसे तैयार करें, उनको प्लान दिखाना कैसे, उसको समझाएं, वो कैसे लोगों को प्लान जाके समझा सकते। यही तैयार करना हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि बाद में जाके वापिस तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां आदमी ढूंढो, ये हमारा काम नहीं है। तो मैंने यही किया। ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सब वो लोग हैं जो बहुत बेहतरीन प्लान शो करते हैं। राजेश चौहान को तो बहुत लोग जानते हैं। आज के तारीख में उनका जैसा बेस्ट प्लान देने वाला आदमी मैंने नहीं देखा है। बहुत ज़बरदस्त उनका प्लान में कमांड है। मनगिरे सर है हमारे लातूर के, एक बार प्रोफेसर है, इसीलिए उनके पास वो लैंग्वेज का और वो जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो जो डिलीवरी है वर्ड का, वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त प्लान देते हैं वो मनगिरे सर भी। तो ऐसे दीपाली मैडम है जो लेडीज़ लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप उन्होंने बनाया, पुणे से है, जो बहुत ज़बरदस्त प्लान देते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में उसका बहुत अच्छा कमांड है। तो ये जो लीडर है उनका जितना बड़ा टीम, लीडर लोगों का या प्लान शोर का जितना बड़ा टीम हमारे ग्रुप में बन सकता है, उतना हमारा इनकम सिक्योर हो सकता है। ये करने के लिए सपोर्ट लेना पड़ता है। तो बहुत बार हम लोग सागर सर का मीटिंग अरेंज करते, ऑफिस विजिट करते, या बहुत बार मैंने तो सुनील जोशी सर को भी लेके ट्रेनिंग करवाया है। नीलेश सर का हर वीक का जो ट्रेनिंग है वो अटेंड करवाते। तो ये सब करने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और 100% वो लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं। और जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बनते तब तक उनको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब वो इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी उनको लगेगा कि यस मैं अभी इसमें से पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जब तक वो डिपेंड है, जब तक अपलाइन आएगा और फिर मैं उसको लेके प्लान दिखाने के लिए जाऊंगा, ऐसे लोगों को लगेगा, तब तक समझ लेना कि आपका फेल्यूर है, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। इंडिपेंडेंट आदमी ही इसमें बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपने टीम में जितने लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाओ। मैंने बहुत बार लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जब LIC का एजेंसी लेता है ना कोई LIC एजेंट, तो डेवलपमेंट ऑफिसर 1-2 बार उसके साथ जाता है। तीसरी बार वो डेवलपमेंट ऑफिसर बोलता है अभी तू जितना समझाया ना, जाके मार्केट में पॉलिसी निकाल। हो सकता है पहला आदमी नहीं देगा, दूसरा आदमी नहीं देगा, तीसरा आदमी नहीं देगा, 10वां नहीं देगा, 15वां नहीं देगा, लेकिन 16वां आदमी तेरे को पॉलिसी देगा। और जब 16वां आदमी देगा उसके बाद में तेरा स्पीड बढ़ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अगर कोई बंदे को हम लोग 2 बार 3 बार उसको समझाते और समझाने के बाद जब वो जाके इंडिपेंडेंट काम करता है, तो हो सकता है 8-10 लोग उसको ना बोले, लेकिन 11वां आदमी उसको हाँ बोल देता है। अगले 2-4 लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन 15-16वां आदमी वापिस हाँ बोलता है। लेकिन ये 2 लोग जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें जो 15-16 लोगों को जो उसने प्रेजेंटेशन दिया है, जो समझाया, उसमें उसका खुद का जो प्रोग्रेस हुआ है, खुद को जो नॉलेज बढ़ गया। क्यों हाँ बोलते, क्यों ना बोलते, लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, किस चीज़ के लिए वो ना बोलते, किस चीज़ के लिए वो नाराज़ है, या कंपनी के बारे में नाराज़ है, इंडस्ट्री के बारे में नाराज़ है, मेरे समझाने के बारे में नाराज़ है, किस बात पे नाराज़ है, किस बात पे हाँ बोले, किस बात पे ना बोले, सब उनको नॉलेज आ जाता है। और जैसे ये नॉलेज आता है उस आदमी का प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हर आदमी ने इंडिपेंडेंट जाके ही अपना बिजनेस समझाना चाहिए। लीडर लोग अगर उसके साथ जाएगा, कोई भी आदमी उसके साथ जाएगा, तो फिर वो आदमी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। जब तक बच्चा का उंगली हम लोग नहीं छोड़ते तब तक वो चलना नहीं सीखता है। वैसा ही यही है।
अगर एक बार उसको चलना सीख गया, उसके बाद में उसका अपना जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही अपने टीम में जितने भी लोग हैं, हो सकते उतने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ। वो इंडिपेंडेंट बनेंगे तो 100% वो काम करेंगे और अपना भी प्रोग्रेस होगा। ये बिजनेस में बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग इसमें नाराज हो जाते, अपलाइन डाउनलाइन है, प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे साथ काम करना चाहिए, यही मेरे साथ आना चाहिए, लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि हर जगह पे नीलेश देसाई सर ही मेरे साथ आने चाहिए या नीलेश देसाई का ही ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन उनका भी लगभग 5 लाख लोगों का टीम है, वो आ ही नहीं सकते। तो ये मुझे समझ के लेना चाहिए, और इसके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप सेमिनार का शुरुआत करो। एक जगह पे 10-15 लोग 20 लोग बन गए तो वहां पे तुरंत सेमिनार शुरू करो, जैसे हम लोगों ने थाना में शुरू किया था। 20-25 लोग होने के बाद सर ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। प्रेजेंटेशन के बाद 15-20-50-60 लोग होने के बाद हम लोगों ने हॉल में प्रेजेंटेशन शुरू किया, और जैसे हॉल में प्रेजेंटेशन चालू किया तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि हर आदमी अपना 1-1, 2-2, 3-3 गेस्ट बुलाता है, एक जगह तो बुलाता है। अगर 15-20 लोगों ने अपने 2-2, 3-3 लोगों को भी बुलाया तो 1 घंटे के अंदर हम लोग लगभग 40-50-60 लोगों को ये समझाते, जो 50-60 लोगों को समझाने के लिए शायद हमको 1-1 महीना लगता था। वो 1 महीने का काम 1 दिन में होता है, और ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हम लोग नांदेड़ में गए थे। नांदेड़ में कांबळे सर है, कांबळे सर, भगवान कांबळे सर बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं सुनील जोशी सर को लेकर गया था। वहाँ पे पूरा 1 दिन का ट्रेनिंग बनाया। कुछ खर्च आता है, लेकिन वो एक बार कर दिया, उसके बाद में आज तक मुझे वहाँ पे जाके 5 पैसा भी खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ा। लातूर, उस्मानाबाद, बेड़ जो है, माजलगांव वगैरह, उस साइड सब जगह पे पहली बार जो खर्चा हो उसके बाद मुझे आज तक नहीं जाता है। मैं तो उधर अभी गया तो मनगिरे सर खुद खाना खिलाते हैं मुझे, तो पैसे खर्चा करने का कोई प्रॉब्लम यही नहीं आता है, कोई मतलब चांस ही नहीं आता है। खुद वो लोग अपने को खर्चा करने नहीं देते। तो इस तरह से यह आगे हो जाता है। बस एक बार सेट होना चाहिए। हमारी टीम में कितने लोग पैसा बनाते, इसी के ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड है। कितने लोग हैं वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएंगे तो 100% लोगों को भी अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है, और साथ में लोग भी हमारे साथ टिक के रहते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। मुंबई में जो सर ने ऑफिस सेट करके दिया है, वो ऑफिस का तो आप मतलब जो लोग मुंबई में है उन्होंने तो बहुत एडवांटेज लेना चाहिए। अभी हम लोग दादर ऑफिस में रोज जा रहे हैं, दादर ऑफिस का पूरा एडवांटेज ले रहे हैं। सब गेस्ट को वहाँ पे बुला रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सब शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका एडवांटेज मुंबई के आसपास जितने भी लोग हैं, या दिल्ली का ऑफिस है उसका एडवांटेज दिल्ली के आसपास के जितने भी लोग हैं उन्होंने लेना चाहिए। इतना बेहतरीन ऑफिस आज तक मैंने किसी MLM कंपनी में नहीं देखा था। और ये सब जो सोच है ना, ये सागर जोशी सर का ये सोच ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सोच के कारण यहाँ पे हम लोग टिके हुए हैं, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब हर आदमी का अपना एक एटीट्यूड है सोचने का। वो कैसे सोचते हैं उसके ऊपर उसका सक्सेस डिपेंड है। अगर उसने पॉजिटिव सोचा तो 100% यहाँ पे काम करेगा, 100% पैसा बनाएगा। लेकिन निगेटिव सोचा तो वो कहीं नहीं पैसा कमाएगा। आज के तारीख में पूरे इंडिया में जितने भी प्लान है, जितनी भी कंपनियां हैं, उसमें जो फास्टेस्ट पैसा है, सबसे ज्यादा पे आउट है, वो अपने ही कंपनी में है। ये हम लोगों ने पूरा स्टडी किया। बहुत से लोग यहाँ पे छोड़ के गए, बाद में वापस आए। कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन सागर जोशी सर ने मना कर दिया कि उन लोगों को हम लोग दोबारा नहीं लेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग दूसरे जगह पे इधर उधर घूम के वापस अपने पास काम करने के लिए आ गए। तो ऐसे है कि कुछ एक्सपीरियंस लोग बाहर का भी लेते हैं, और लेने के बाद उनको जो बेनिफिट जो एक्सपीरियंस आता है उसके बाद यहाँ पे जोर से काम पे लग जाते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जहाँ पे 100% अपना पूरा विजन, पूरा अपना जो सपना है वो आप साकार कर सकते हो। बस ये करने के लिए आपको 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, हमारे गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट अगर आप लोग कर देते तो इसका स्पीड जो है वो काम का स्पीड बढ़ जाता है, अपना एक दिशा लग जाता है, एक परफेक्ट अपना वे पता चलता है, काम करने का तरीका मालूम पड़ता है, और इस तरह से हम लोग इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया, इसके अलावा बहुत कुछ बताने जैसा है, लेकिन टाइम का लिमिट है। तो मैं ये बोल के मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।